हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज। पहले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री और समझा था कि कैसे हिस्ट्री का सब डिवीजन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सेकेंड लेक्चर में हमने समझा था प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, यानी कि स्टोन एज, पाषाण काल के बारे में। और थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। मेरा नाम है शुभम वशिष्ठ और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल शुभम वशिष्ठ हिस्ट्री पर। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। देख लेते हैं एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली है कहां पर, एक्सटेंट कहां पर है, ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी एक बार देख लेते हैं। तो एक्सटेंट जो है इसका है वो है सुतका गेंदौर। इसकी जो है वो वेस्टर्न मोस्ट साइट है, वेस्टर्न मोस्ट यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है ये। और नॉर्थ में ये मांडा है कश्मीर में, आलमगीरपुर ठीक है ईस्ट में जो वेस्टर्न यूपी में है, और दायमाबाद ये है तुम्हारा साउथ में महाराष्ट्र में। तो इसका एक्सटेंट एक बार आप विजुलाइज करके देख लेते हैं। ये एक 3D में पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, ठीक है। तो ये है इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, इसके बीच में ये सारी सिविलाइजेशन फैली हुई है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा इसके बारे में चर्चा क्यों होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा क्या था, ठीक है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तो इंडस वैली जो थी वो एक अर्बन सोसाइटी थी। अर्बन सोसाइटी का क्या मतलब होता है कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन, 75% मोर देन 75% और मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यानी कि कृषि से के अलावा जो सारे काम होते हैं उनमें लोग ऑक्यूपेशन, उनका लोगों का पेशा जो होता है वो कृषि के अलावा 75% लोगों का ज़्यादातर कृषि के अलावा चीज़ें कर रहे होते हैं, वो एग्रीकल्चर के अलावा चीज़ें कर रहे होते हैं। ऐसी सोसाइटी को हम अर्बन सोसाइटी बोलते हैं। और जहाँ 75% पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही एंगेज्ड है तो उसे हम रूरल सोसाइटी बोलेंगे। तो इंडस वैली जो थी वो ट्रेडिंग, यानी कि वो क्या करते थे, वो व्यापार करते थे, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग में अब व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉइन्स हमें देखने को नहीं मिले हैं, कॉइन्स हमें नहीं मिले हैं। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर एक बार्टर सिस्टम का उपयोग किया जाता होगा, यानी कि अदला बदली का प्रयोग किया जाता तो होगा, एक सामान के बदले में दूसरा सामान दिया जाता होगा, क्योंकि कॉइन्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा के जो लोग थे वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन को उगाना शुरू किया था। उसके अलावा इनकी जो ट्रेड थी, यानी कि फॉरेन ट्रेड, विदेशी जो इनका व्यापार था वो मेसोपोटामिया और सुमेरिया के साथ चल रहा था। और इनके टाइम की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, जो इनके साथ साथ की सिविलाइजेशन उस समय सभ्यता थी, वो मेसोपोटामिया में सभ्यता थी उस समय, इजिप्ट में सभ्यता थी और चाइना में भी उस समय सभ्यता थी। यहाँ पर जो टाउन्स यानी कि जो शहर बने हुए थे वो ग्रिड पैटर्न पे बने हुए थे। ग्रिड पैटर्न कैसे, मतलब जो इनकी रोड थी वो 90 डिग्री पे एंगल पे ऐसे कट करती थी। जैसे आप देख सकते हैं ये रोड है और ये रोड है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो यानी कि ऐसा शहर अगर हम प्लान्ड सिटी नहीं बनाएंगे तो उसमें टेढ़ी मेढ़ी ऐसे रोड बनती हैं। तो एक तरीके से प्लान्ड सिटी थी, पहले से इसे प्लान किया गया था, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे शहर बसाया गया है। तो ग्रिड पैटर्न पे हमें शहर देखने को मिलता है। उसके अलावा धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा शहर है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अदरवाइज सारे शहर जो इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक तो सिटाडेल यानी कि जो चबूतरे जो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, ठीक है, फोर्टिफाइड था यानी कि उसकी बाउंड्री हुई थी, और एक जो हिस्सा था शहर का वो लोअर प्लेटफॉर्म पे, निचले स्तर में। तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि सिटाडेल में जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो रहते होंगे और जो कॉमन पीपल थे वो लोअर टाउन में रहा करते होंगे, ठीक है। और जहाँ पे घर बनाने का जो घर बने हैं वो किससे बने हैं, स्टैंडर्डाइज बर्न्ट ब्रिक्स से। स्टैंडर्ड का मतलब होगा कि एक ही साइज की, सेम साइज की ब्रिक्स बनाई गई हैं और उनको बर्न्ट ब्रिक्स बनाई गई हैं। बर्न्ट ब्रिक्स का मतलब है कि उनको पकाया गया है मिट्टी को, ठीक है, आग में उन्हें अच्छे से पकाया गया है। तो ये है इनके फीचर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिटन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। रिटन इंस्क्रिप्शन यहाँ पर मिले हैं, हमें देखने को मिलते हैं रिटन इंस्क्रिप्शंस। ये देखिए, ये है रिटन इंस्क्रिप्शंस। और जो स्क्रिप्ट यूज़ की है उन्हें बनाने के लिए वो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ की स्क्रिप्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट थी, वो स्क्रिप्ट कौन सी थी, तो वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जिसमें पिक्चर्स भी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स भी हैं इसमें स्क्रिप्ट के साथ साथ। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। हम इसे डिसाइफर अभी तक नहीं कर पाए हैं। और जो हिंदुइज्म में, हिंदू रिलीजन में स्वास्तिका
यानी कि बहुत ही ऑस्पिशियस साइन होता है, और ये इसका भी हम ओरिजिन कहाँ पर ट्रेस करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हमने फीचर्स देख लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक्चुअली लोग किस तरीके से रह रहे थे, वहाँ के शहर की किस तरीके से बनावट थी। अब हम देख लेते हैं कि कौन से शहर को, कुछ इंपॉर्टेंट शहर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के देख लेते हैं, और उसको किसने डिस्कवर किया है और वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ था उस समय। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे पर, ये आप देख सकते हैं, ये है हड़प्पा और ये रावी नदी के किनारे पर है, ठीक है। और इसे एक्सकेवेट किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदारो ये इंडस नदी के किनारे पर था और इसे आर.डी. बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है चन्होदारो, ये भी इंडस नदी के किनारे पर है और इसे अर्नेस्ट मैके 1925 में से इन्होंने एक्सकेवेट किया है, ये है चन्होदारो। उसके बाद लोथल को ये भोगावा नदी के किनारे पर था और इसे एस.आर. राव ने 1954 में डिस्कवर किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे पर था और इसे किसने डिस्कवर किया था, अमालानंद घोष ने 1951 में डिस्कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बनावली, ये भी कहाँ थी, ये घग्गर नदी के किनारे पर थी और इसे आर.एस. बिस्ट ने 1954 में डिस्कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट साइट हम देख लेते हैं वो है धोलावीरा ये है गुजरात में और इसे लूनी नदी के किनारे पर है और इसे जेपी जोशी ने 1967 में डिस्कवर किया है। उसके बाद जो बहुत ही रिसेंट डिस्कवरी है वो है राखीगढ़ी घग्गर हाकरा जो रिवर सिस्टम है उस पर सिचुएटेड है और इसे अमेंद्रनाथ ने 1997 में डिस्कवर किया था, ये हरियाणा में है, ठीक है साइट। उसके बाद एक बार इनको क्विक रिकैप कर लेते हैं सारी साइट्स को। जो हड़प्पा है रावी नदी, ठीक है, दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया। मोहनजोदारो इंडस नदी और आर.डी. बनर्जी ने। उसके बाद चन्होदारो इंडस नदी अर्नेस्ट मैके 1925। भोगावा, ठीक है, जो लोथल है वो भोगावा नदी के किनारे एस.आर. राव। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अमलानंद घोष। उसके बाद घग्गर आर.एस. बिस्ट 1954। धौलावीरा लूनी जेपी जोशी। राखीगढ़ी अमरेंद्रनाथ ने 1997 में डिस्कवर किया है। अब इसके बाद थोड़ा सा एक एक साइट को देख लेते हैं कि कौन सी साइट पर क्या आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हमें मिली हैं। केस स्टडी कर लेते हैं एक एक साइट को, ठीक है, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा में हमें क्या देखने को मिलता है, 6 ग्रेनरीज। ग्रेनरी क्या होती है, भंडार घर जो होता है जहाँ पे हमारे ग्रेन्स रखे जाते हैं। तो 6 ग्रेनरीज यानी कि 6 ग्रेनरीज एक साथ हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सिमेट्री मिली है, मतलब यहाँ पर हमें ग्रेवयार्ड मिला है, R37 और H उसे नाम दिया गया है। उसके बाद स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, ठीक है। तो लिंगम और योनि इस समय कुछ मान्यता रही होगी, हो सकता है इसे वर्शिप भी किया जाता हो, तो वो भी हमें देखने को यहाँ पर मिली है। उसके बाद क्ले फिगरीन ऑफ मदर गॉडेस, ये है मदर गॉडेस, इनका क्ले फिगरीन हमें मिला है कहाँ पर, हड़प्पा में। उसके बाद मोहनजोदाड़ो में हम देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो में हमें क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले ग्रेट ग्रेनरी यानी कि बहुत बड़ा भंडारघर मिला है। उसके बाद ग्रेट बाथ, ठीक है, यानी कि ये है ग्रेट बाथ। अब ये इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस रिलीजियस वर्शिप के लिए था। यहाँ पे लोग वर्शिप करने से पहले नहाते थे, क्या थे, उसमें हर तरीके की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। उसके बाद पशुपति महादेव की भी हमें यहाँ पर ये इमेज इंस्क्राइब्ड मिली है सील्स पर। ब्रॉन्ज इमेज हमें मिली है डांसिंग गर्ल जो कि त्रिभंगा पोज में खड़ी है, ठीक है। उसके बाद बियर्डेड मैन और क्ले फिगरीन ऑफ मदर गॉडेस, जैसा कि हमें हड़प्पा में मिला था उसी तरीके से हमें मोहनजोदाड़ो में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइट जो है वो है लोथल की साइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग साइट है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिला है जहाँ पे कि शिप डॉक करते थे। ये देख सकते हैं आप, ये है डॉकयार्ड। उस टाइम पर जो लोग शिप से आते होंगे ट्रेडिंग के लिए, वो लोथल में अपना डॉक करते होंगे शिप, तो यहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिला है। उसके बाद राइस हस्क, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे एविडेंस मिले हैं राइस के, ठीक है, धान के भी हमें यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। टेराकोटा फिगरीन ऑफ हॉर्स का यहाँ पे टेराकोटा फिगरीन हमें मिला है। उसके बाद डबल बिरल यानी कि एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया है, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले हैं लोथल में। नेक्स्ट है टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप का एक टेराकोटा मॉडल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइट है धोलावीरा में देख लेते हैं। यहाँ का वाटर सिस्टम जो था वो बहुत ही यूनिक था,
ठीक है। एक अलग ही तरीके का वाटर सिस्टम इन्होंने पूरे धौलावीरा शहर के लिए बनाया हुआ था। हमें यहाँ के स्टेडियम मिलता है एक, ये देखिए ये स्टेडियम है, ठीक है। उसके बाद ये अकेला शहर था, एकमात्र शहर था जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। बाकी सारे शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, ये शहर 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। नेक्स्ट उसके बाद सुरकोटड़ा, ये है सुरकोटड़ा, ठीक है, गुजरात में ऊपर। ये यहाँ पे हमें क्या मिला है, हॉर्स का स्केलेटन मिला है, ठीक है। यहाँ पर हॉर्स नहीं हुआ करता था उस समय, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें हॉर्सेज नहीं मिले हैं, लेकिन हो सकता है कि अरेबिया वगैरह से कहीं से ये हॉर्स आया हो और हॉर्स का स्केलेटन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवल शेप में हमें ग्रेव्स मिलती हैं और पॉट ब्यूरल यानी कि घड़े में बाद में जो अवशेष थे उन्हें भी दफनाया जाता था। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पर, सुरकोटड़ा में। उसके बाद नेक्स्ट है दायमाबाद। दायमाबाद में हमें ब्रॉन्ज इमेज मिली है, किसकी, चैरिटियर यानी कि जो सारथी है, जो रथ चला रहा है, उसकी मिली है। तो उसके अलावा एक चैरिट, ऑक्स, एलिफेंट, राइनोसोरस, इनकी भी हमें ब्रॉन्ज इमेजेस यहाँ से दायमाबाद से मिली हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कि इंडस वैली में पॉटरी कौन सी यूज़ हो रही थी, ठीक है, किस तरीके के बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे थे उस समय, ठीक है। तो इस समय जो पॉटरी मिली थी वो ऑक्रे कलर्ड की पॉटरी मिली थी, ठीक है। ये ऑक्रे कलर पॉटरी हमारी कब से कब तक रही है एग्जिस्टेंस में, तो ये 1900 BC से 1200 BC तक हमें ऑक्रे कलर्ड पॉटरी देखने को मिलती है। इसके बाद की जो पॉटरीज हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे के लेक्चर्स में हमें यूज़फुल होंगी, बार बार उनका जिक्र आएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि और भी जो पॉटरीज थी वो कौन सी पॉटरीज इसके बाद देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट जो पॉटरी है वो 1200 BC से 1000 BC तक हमें देखने को मिलती है, और वो कौन सी है, रेड एंड ब्लैक वेयर। ये आप देख सकते हैं, रेड एंड ब्लैक वेयर जो पॉटरी है वो हमारी, ये कब है, ये वैदिक एरा की पॉटरी है। मोस्टली ऋग वैदिक एरा की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1200 से 600 की बात हो रही है। तो ऋग वैदिक एरा में हमें रेड एंड ब्लैक, वो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी मिली है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पेंटेड ग्रे वेयर। यह पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी है और ये हमें 1000 से 600 BC तक मिली है, यानी कि लेटर वैदिक एरा वाला पीरियड है ये, ओके, ये लेटर वैदिक एरा वाला पीरियड है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉटरी है वो है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी। ये है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी और ये महाजनपदास वाले पीरियड में मिली है, ठीक है। ये महाजनपदास वाले पीरियड में हमें देखने को मिलती है, 600 BC टू 300 BC, ठीक है। तो ये लेक्चर था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, लेक्चर नंबर 4। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल। और इस लेक्चर की PDF जैसा मैंने बताया